बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अरशद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमडी कैट का टॉपिक नंबर 13 जिसका नेम है फ़िज़िक्स ऑफ सॉलिड। आज की डिस्कशन में स्टूडेंट हम 2008 टू 2019 तक के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इसका पीडीएफ इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। आप इसके पीडीएफ के एमसीक्यू सॉल्व करें, फिर आप मेरी वीडियो देखें ताकि आपको इस एमसीक्यूज़ का सही फ़ायदा हो सके। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो 2019 का है और 2019 का एमसीक्यूज़ को हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें आपको ये बताया गया है एरिया अंडर द एक्सटेंशन लोड ग्राफ ऑफ इलास्टिक मटेरियल हुज इलास्टिक लिमिट हैज़ नॉट बीन एक्सीड। अगर स्टूडेंट उसकी इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं होती, दिस इज़ दी वाई एक्सिस, दिस इज़ दी एक्स एक्सिस, दिस इज़ दी एक्सटेंशन जिसको हम डेल्टा एल कह सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू एफ एंड दिस इज़ दी ग्राफ अप टू इलास्टिक लिमिट। अब हम स्टूडेंट इसका अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो दिस विल बी एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी, क्योंकि इसका जो एरिया अगर हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस डेल्टा एल एंड दैट इज इक्वल टू एफ, दिस इज इक्वल टू वर्क डन। तो सो दिस इज इक्वल टू वर्क डन और वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी। सो दिस इज इक्वल टू एनर्जी और इस एनर्जी जो डिफॉर्मेशन से प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 2 में आते हैं, 2018 का है। इसमें आपको ये बताया जा रहा है विच मटेरियल विल फॉलो बिलो द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब इसमें स्टूडेंट ये देखें, इसमें आपको एक इलास्टिक रीजन के बाद प्लास्टिक रीजन शो नहीं किया गया। इसका मतलब है कि ये ऐसा मटेरियल है जो जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट ब्रेक हो जाता है, नो प्लास्टिक रीजन। इसके अंदर प्लास्टिक रीजन नहीं है। जिस मटेरियल के अंदर प्लास्टिक रीजन ना हो उसको हम कहते हैं ब्रिटल सब्सटेंस। दिस इज द ब्रिटल सब्सटेंस। ग्लास ऐसा मटेरियल है जो प्लास्टिक रीजन नहीं रखता, जो जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट ब्रेक हो जाता है। सो ऑप्शन इज दी बीटा। एमसीक्यू नंबर 3, इन केस ऑफ लीनियर डिफॉर्मेशन, जिसमें लीनियर वन डायमेंशनल हो, जिसमें स्टूडेंट वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन हो, उसको हम कहते हैं यंग मॉडुलस, टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेन। अब इसमें आपको ये बताया गया कि रेशियो टेंसाइल स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेन, इसको हम कहते हैं यंग मॉडुलस इज इक्वल टू टेंसाइल वन डायमेंशनल एंड टेंसाइल स्ट्रेन, दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस। तो सो दिस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस। ये स्टूडेंट होता है वॉल्यूम के लिए एंड दिस इज दी वन डायमेंशनल लीनियर के लिए, और सो ऑप्शन इज दी चार्ली यंग मॉडुलस। एमसीक्यू नंबर 4 पे आते हैं। इसमें आपको गिवन है कि वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, मैस दिस वन और strain of the wire is this one, then extension will have to be calculated. So strain is equal to delta L over L। तो इसमें स्टूडेंट हमने डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है कि कितनी उसके अंदर एक्सटेंशन आई है। डेल्टा एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन की वैल्यू स्टूडेंट आपको गिवन है 0.3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दें इसको 2 के साथ। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी इक्वल टू 0.6 इंटू 10⁻³ -3 दैट इज इक्वल टू मिली। तो दिस इज इक्वल टू 0.6 और ये मिली और ये मीटर आ जाएगा। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू दिस वन। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। एमसीक्यू नंबर 5 में आते हैं। एमसीक्यू 5 के अंदर आपको डायमीटर गिवन है दिस वन in term of centimeter and load is equal to this one and we have to calculate stress। stress का फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे, stress is equal to force over area। force over area इसको हम मज़ीद मॉडिफाई कर लेंगे क्योंकि लोड है और इसको हम वेट की शक्ल में कन्वर्ट कर देंगे mg और डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं m और ये g और डिवाइडेड बाय पाई और ये डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 एज ए होल का स्क्वायर। अब हम स्टूडेंट इसकी वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू 2500
2500, वैल्यू ऑफ जी को हम सिंप्लिसिटी के लिए हम 10 यूज़ कर लेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर की वैल्यू है 1.25। अब इसमें है सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे सो 10 रेज़ की पावर, इसको हम यहाँ पर 10 रेज़ की पावर, इसको हम लिख लेंगे जी 1.25 इंटू 10 रेज़ की पावर -2, और इसके ऊपर स्क्वायर हम लगा देंगे और डिवाइडेड बाय दैट इज़ इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको लिख देंगे, दिस विल बी 2530, 10 वाले ज़ीरो इसके साथ से हम शिफ्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पर इस 2 का स्क्वायर हम शिफ्ट कर देंगे, तो दैट विल बी 4, ये 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 3.14, और 1.25 का स्क्वायर, 1.25 का स्क्वायर स्टूडेंट ये आ जाएगा 1.5 लिख देंगे, और उसके बाद 10 रेज़ की पावर -2 इसका हम स्क्वायर लेंगे, तो दिस विल बी 10 रेज़ की पावर माइनस, और ये 4 हो जाएगा। इसको स्टूडेंट अगर हम ऊपर शिफ्ट करते हैं तो ये आंसर, इसको हम यहाँ पर ले आते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस विल बी 25000। अब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, दैट विल बी 10 रेज़ की पावर +4, और मल्टीप्लाइड बाय ये 4, और डिवाइडेड बाय 3.14 और इनटू 1.5। अगर हम स्टूडेंट इसके आंसर को अगर हम गैस करते हैं तो ये है 10 रेज़ की पावर, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ तक इसकी अगर डेसिमल यहाँ पर अगर हम लगाते हैं 1 2 3 4 और ये 4, इसका मतलब है बाकी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो इसका मतलब है इसकी पावर आ रही है 10 रेज़ की पावर 8 के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाला आंसर ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सो बाकी चीज़ें सिंपलीफाई होकर 1.5, 3.14, उसके बाद 2.5 और उसके बाद 4, इसको सिंपलीफाई करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 2 आ जाएगा। सो 2 इंटू 10 रेज़ की पावर ये 8, इसका मतलब ये है कि 10 रेज़ की पावर 8 तो कन्फर्म है। सो बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं वो सिंपलीफाई होकर 2 हो जाएंगी। सो ऑप्शन इज़ दी अल्फ़ा। एमसी नंबर 6 में गिवन है कि अ वायर मेड अप ऑफ कॉपर बिलोंग टू अ विच स्पेसिफिक काइंड ऑफ मटेरियल, डक्टाइल, टफ मटेरियल, ब्रिटल और उसके बाद डिफॉर्म्ड। सो दिस इज़ दी डक्टाइल मटेरियल, क्योंकि इसके अंदर पहले प्रोपोर्शनल रेंज होती है, देन इसकी इलास्टिसिटी होती है, देन दैट विल बी कंटेन अ प्लास्टिसिटी। सो दिस इज़ दी डक्टाइल मटेरियल। एमसीयू नंबर 7 पर आते हैं, रेशियो ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक। तो इसका मतलब होता है कि जिसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक है वो 3 डायमेंशन इन्वॉल्व है, वॉल्यूम इन्वॉल्व है, तो दिस इज़ द बल्क मॉडुलस, के इज़ इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। सो बल्क मॉडुलस ऑप्शन इज़ दी अल्फा। एमसीयू नंबर 8 में आते हैं, अ वायर ऑफ एरिया ए, एक वायर गिवन है जिसका एरिया ए है, नेक्स्ट नंबर पर लेंथ उसकी एल है, और सब्जेक्टेड टू लोड एल, उसके ऊपर लोड हमने सस्पेंड किया, और सेकंड वायर सेम मटेरियल विद एरिया 2a, लेंथ 2l, सब्जेक्टेड टू अ सेम लोड, लोड उसके ऊपर सेम है। द एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट वायर इज x एंड एक्सटेंशन ऑफ सेकंड वायर इज y, देन रेशियो ऑफ x टू y हमने कैलकुलेट करनी है। सिंपल फार्मूला y इज इक्वल टू स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया। नेक्स्ट नंबर पर हम लिखते हैं स्ट्रेन, डेल्टा एल ओवर एल, ये ऊपर हम स्टूडेंट शिफ्ट कर देंगे। सो डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, यंग मॉडुलस दैट इज इक्वल टू एल। अच्छा, इसमें हम ये देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट हैं। इसमें जो कांस्टेंट चीज़ें हैं वो हैं स्टूडेंट, इसके अंदर कांस्टेंट वैल्यूज़, कांस्टेंट वैल्यू फोर्स कांस्टेंट है, मटेरियल कांस्टेंट है, तो दैट विल बी आर डेल्टा एल इज़ प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। अब आपको इसमें ये गिवन है कि पहले नंबर पर है ए और दूसरे नंबर पर है सेकंड वायर बी, तो इसमें हम जो एक्सटेंशन है फर्स्ट वायर की उसको एक्स कह रहा है, फर्स्ट वायर की एक्सटेंशन को एक्स कह रहा है, इसको मैं लिखता हूँ डेल्टा एल एक्स और डिवाइडेड बाय डेल्टा एल और ये वाई इज इक्वल टू रेशो, एल की रेशो हम ऊपर लिख देंगे, तो ये हो जाएगी एल एक्स और डिवाइडेड बाय
एल और ये वाई, ये रेशो जो है वो जो है तरतीब के साथ आ जाएगी। और उसके बाद जो एरिया है ये रिवर्स हो जाएगा, एरिया ऑफ वाई और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ एक्स की वैल्यू और इसकी वैल्यू। अब एक्स की वैल्यू है सिंपल 1, इसको एल लिख देते हैं, और डिवाइडेड बाय इसको हम लिख देंगे 2l। और उसके बाद जो सेकंड वायर है उसका एरिया है डबल, तो इसको हम लिख देंगे 2 क्योंकि रिवर्स हो गया, और डिवाइडेड बाय ये एरिया हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर 1/1 यानी 1:1, या इसको सिंपली 1 हम लिख सकते हैं। सो ऑप्शन इज़ दी चार्ली। MCQ नंबर 9 में है द स्ट्रेन एनर्जी इन द डिफॉर्म्ड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ। ये जो स्ट्रेन एनर्जी स्टूडेंट होती है इसको हम इलास्टिक एनर्जी कहते हैं, इसको हम स्ट्रेन एनर्जी का नाम भी देते हैं क्योंकि ये इलास्टिसिटी से प्रोड्यूस होती है। सो इट्स ऑप्शन इज़ दी अल्फ़ा। MCQ नंबर 10 में आते हैं, विच फीचर ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट। अगर हम स्टूडेंट इसके फीचर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसके स्लोप की बात करते हैं, इसका स्लोप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्ट्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेस इज इक्वल टू, ये रिवर्स हो जाएगा यंग मॉडुलस का, दिस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस। तो इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि अब इसमें जो यंग मॉडुलस है वो किसके बराबर होगा, यंग मॉडुलस जो होगा, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 1 ओवर ऑफ स्लोप भी लिख सकते हैं, 1 ओवर ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसका जो स्लोप है वो यंग मॉडुलस के रिवर्स है, इसके रेसिप्रोकल के बराबर है। अगर ग्राफ में यहाँ पर स्ट्रेस होता और यहाँ पर स्ट्रेन होता तो इसका मतलब होगा कि वो यंग मॉडुलस के इक्वल है। सो ऑप्शन इज़ दी चार्ली। MCQ नंबर 11 में आते हैं, ये है 2014 का। इसमें आपको 3 ग्राफ गिवन है और इसमें मटेरियल पूछा गया है, ये कौन सा मटेरियल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डेफिनेट बात है इसके अंदर आप स्टूडेंट ये देखें, इसके अंदर जो है वो कर्व जो है ये मूव कर रही है, इसका मतलब है कि दिस इज़ दी प्लास्टिक मटेरियल एंड दिस इज़ दी प्लास्टिसिटी मौजूद है। इसके अंदर ये हम कहेंगे ब्रिटल है, नो प्लास्टिसिटी, एंड दिस इज़ दी पॉलीमर, रबड़ है। इसका मतलब है कि दिस इज़ दी फॉर लोडिंग, ये है स्टूडेंट लोडिंग का, एंड दिस इज़ फॉर अनलोडिंग, क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग की जो एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती, क्योंकि ड्यू टू फ्रिक्शन वो एनर्जी लॉस हो जाती है, और लॉस होने वाली एनर्जी जो है वो दिस ग्राफ के एरिया के इक्वल है। सो दिस इज़ दी डक्टाइल, दिस इज़ दी ब्रिटल, एंड दिस इज़ दी रबड़ यानी पॉलीमर। सो ब्रिटल नहीं हो सकता, पॉलीमर नहीं हो सकता, डक्टाइल, ब्रिटल एंड पॉलीमर। सो ऑप्शन इज़ दी डेल्टा। MCQ नंबर 12 2013 का है। इसमें वायर की लेंथ गिवन है 4 मीटर, 4 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ वायर एंड इंक्रीज चेंज इन लेंथ इज दिस वन, परसेंटेज अलॉन्गेशन विल बी इक्वल टू परसेंटेज। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेन की वैल्यू, दिस विल बी डेल्टा L ओवर L। तो इसकी वैल्यू है 40 सेंटीमीटर, 40 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय, अब ये है स्टूडेंट 4। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जब हम इसको लिखेंगे, सो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, दैट विल बी 10, और ये हो जाएगा जी 10 और डिवाइडेड बाय, अब इसको हम शिफ्ट करेंगे नीचे, दैट विल बी 100, तो सो 1 ओवर 10। तो अगर हम स्टूडेंट इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज स्ट्रेन, तो दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 10 सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, दैट विल परसेंट, और सो आंसर इज इक्वल टू 10%। ऑप्शन इज़ दी चार्ली। MCQs नंबर 13, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ रिड्यूस द फॉलोइंग लिमिट रीच सक्सेसफुली। अब इसके अंदर स्टूडेंट ये होता है, इस जगह पर आप डायग्राम को ऑब्जर्व करेंगे जिसमें आपको 3 लिमिट्स बताई गई हैं, दैट इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड पॉइंट। इन पॉइंट्स को हमने डिस्कस करना है, ये कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। आप एक ग्राफ को आप ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज़ दी ग्राफ। अब इसमें पहले नंबर पर एक होती है दैट इज़ इक्वल टू प्रोपोर्शनल रेंज। प्रोपोर्शनल रेंज का जो आखिरी पॉइंट होता है दैट इज़ इक्वल प्रोपोर्शनल लिमिट। नेक्स्ट एक रीजन स्टार्ट हो जाता है, जो नेक्स्ट एक और से स्टार्टिंग हो जाती है जिसको हम कहते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू इलास्टिक रेंज। ठीक है, इलास्टिक रेंज का जो आखिरी पॉइंट होता है दैट इज़ इक्वल टू इलास्टिक लिमिट। उसके बाद नेक्स्ट एक स्टूडेंट रीजन स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है
प्लास्टिक रीजन का जो इनिशियल पॉइंट होता है दैट इज़ कॉल्ड यील्ड पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि पहले नंबर पर प्रोपोर्शनल लिमिट, देन इलास्टिक लिमिट, और उसके बाद जस्ट आफ्टर इलास्टिक लिमिट यील्ड पॉइंट होता है। नॉर्मली तौर पर हम इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट को एक ही पॉइंट ट्रीट करते हैं। जब हमने इसको डिस्टिंग्विश करना होगा तो डेफिनेट बात है हम इलास्टिक लिमिट एंड देन द पॉइंट विल बी अ यील्ड, क्योंकि यील्ड पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनल रेंज के बाद, इलास्टिक रेंज के बाद जब वो एक प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होता है उसका इनिशियल पॉइंट होता है, जिसमें ग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि प्रोपोर्शनल लिमिट दिखाई गई है, उसके बाद इलास्टिक लिमिट है, देन it is the yield point. So option is the alpha. MCQ नंबर 14 में इसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि a wire stretched by a force F which cause the extension this one energy is equal to, एनर्जी स्टूडेंट अभी हमने डिस्कस भी किया था कि ग्राफ के ज़रिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स दैट इज़ इक्वल टू एफ, और ये ग्राफ होता है। अब इसकी एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू एरिया के बराबर होगी, एरिया ऑफ द ग्राफ, और दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एफ इनटू एक्सटेंशन डेल्टा एक्स। सो ऑप्शन इज द डेल्टा। MCQ नंबर 15, रेशियो ऑफ टेंसाइल मीन वन डायमेंशनल मीन यंग मॉडुलस। तो ये स्टूडेंट जो वन डायमेंशनल है, टेंसाइल है, तो ये रेशो होती है रेशो है किस चीज़ की, यंग मॉडुलस के बराबर होती है जो वन डायमेंशनल होती है। सो ऑप्शन इज दी चार्ली। MCQ नंबर 16, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी दैट बॉडी विच एनेबल द बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। बिल्कुल ठीक है, बीटा ऑप्शन में आते हैं। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी डज नॉट, ये बिल्कुल स्टेटमेंट जो है दैट इज इक्वल टू रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ये स्टेटमेंट स्टूडेंट रॉन्ग है। उसके बाद इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी दैट अलाउ इट रिटेन टू ओरिजिनल शेप, बिल्कुल ठीक है, एंड डायमेंशन आफ्टर द स्टेट इज रिमूव। सो बेस्ट ऑप्शन इज द चार्ली, बेस्ट ऑप्शन अल्फा से भी चार्ली होगा। अब उसके बाद MCQ नंबर 17 में आते हैं कि अ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स कॉज द एक्सटेंशन, एनर्जी स्टोर्ड इन इट ओनली, 2011 का क्वेश्चन है। इसमें एनर्जी स्टोर किसके बराबर है, एक्सटेंशन ऑफ द वायर इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस वन, दिस इज़ द रॉन्ग ऑप्शन। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर कहता है जी द क्रॉस सेक्शनल एरिया रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल नहीं। उसके बाद वायर इज़ नॉट स्ट्रेच बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, वायर को अगर हम इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच ना करें उस वक्त तक एनर्जी जो है वो उसमें स्टोर होती है, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन इज़ दी चार्ली। MCQ नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डक्टाइल, ग्लास लिखा हुआ है, कापर लिखा हुआ है, हाई कार्बन स्टील एंड कास्ट आयरन। सो ऑप्शन इज द कॉपर, दिस इज द मोस्ट बेस्ट डक्टाइल सब्सटेंस। सो बीटा इज द ऑप्शन। MCQ नंबर 19, ये इससे ऑनवर्ड स्टूडेंट MCQ जो है मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं, इन MCQ आप देखें। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि इसके अंदर दो मटेरियल आपको शो किए गए हैं, एक मटेरियल A है और एक मटेरियल B है, और इसका जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन दैट इज इक्वल टू यंग मॉडुलस। और यंग मॉडुलस, अब यहाँ पर स्लोप की वैल्यू आपको स्टूडेंट पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा स्लोप की वैल्यू। अब एक टेन 30 है और एक टेन 60 है, तो ये पॉइंट स्टूडेंट आप याद रखें कि टेन 60 टेन 30 इनका आपस में रिलेशन जो है ये 3 टाइम के बराबर होता है। टेन 60 की वैल्यू टेन 30 से 3 टाइम ग्रेटर होती है। सो यंग मॉडुलस जो है A का ग्रेटर होगा, यंग मॉडुलस B का लेस होगा। कितने टाइम लेस होगा, कितने टाइम ग्रेटर होगा, ऑब्वियसली एंगल 30 और 60 का जो है आपस में रिलेशन है। सो A का यंग मॉडुलस B से 3 टाइम ग्रेटर होगा। सो ऑप्शन इज दी डेल्टा। MCQ number 20, a two steel wire of length 1 and 2 meter have radii this one are stretched by a force this one and then the ratio of elongation। अब हम इसकी elongation की स्टूडेंट रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। डेल्टा L इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया यंग मॉडुलस दैट इज इक्वल टू L।
अब इसमें आपको ये बताया गया है कि इसमें फोर्स की वैल्यू गिवन है रेशो के फॉर्म में, लेंथ की वैल्यू गिवन है और एरिया की वैल्यू गिवन है, यंग मॉडुलस की वैल्यू, मटेरियल की वैल्यू, मटेरियल सेम है, इसको कैंसिल कर देंगे और बाकी एरिया को स्टूडेंट हम कन्वर्ट कर देंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्केयर। तो अब ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा एल इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ एल और डिवाइडेड बाय आर स्केयर, क्योंकि पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसको अगर हम यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं, डेल्टा एल वन डेल्टा एल टू इज इक्वल टू एफ वन ओवर एफ टू मल्टीप्लाई बाय एल वन ओवर एल टू, और क्योंकि रेडियस स्टूडेंट ओवर में है इसकी रेशो को हम इन्वर्स कर देंगे, आर टू ओवर आर वन और एज ए होल का स्केयर। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, एफ़ की वैल्यू है 40 एंड 80, 40 एंड 80 का मतलब है कि इसको हम 1:2 लिख सकते हैं, और लेंथ की वैल्यू 1-2 है तो इसको हम 1/2 लिख देंगे, और उसके बाद रेडियस की वैल्यू भी 1-2 है, दोनों मिलीमीटर में है तो इसको कन्वर्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है, मिलीमीटर इसका मतलब है 1-2 है, इसको हम लिख देंगे 2/1 और एज ए होल का स्केयर। इसका स्टूडेंट जब हम स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा, 1/2 ये भी 4, तो 4 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/1 यानी कि 1:1। सो ऑप्शन इज़ दी डेल्टा। एमसीक्यू नंबर 21, इसमें बताया गया कि इस लेंथ ऑफ बार ऑफ लेंथ दैट इज इक्वल टू एल, एरिया दिस वन, यंग मॉडुलस दिस वन, और उसके बाद जो है प्रोड्यूस अलोंगेशन किसके प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको लिखते हैं अलोंगेशन दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल की बजाय एक्स हमने लिख दिया, और ये फोर्स ओवर एरिया दैट इज इक्वल टू यंग मॉडुलस और ये दिस वन। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें जो एक्सटेंशन है किसके प्रोपोर्शनल है, क्या इसमें 1/L के प्रोपोर्शनल है, ये भी नहीं हो सकता, एरिया के डायरेक्टली है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इन्वर्सली है, उसके बाद यंग मॉडुलस के डायरेक्टली है, ये इन्वर्सली है। सो ये ऑप्शन होगा क्योंकि x इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/A आ रहा है, दैट इज इक्वल टू दिस वन रिलेशन। सो ऑप्शन इज़ दी चार्ली। MCQ नंबर 22, following 4 wire of length L radius R made from a same material, which of the following has largest elongation? This is the point largest elongation। इसको स्टूडेंट हम एक कंपैरिजन मेथड से करेंगे जिसमें लेंथ और रेडियस का आपस में कंपैरिजन है विद elongation, और ये कंपैरिजन मेथड है डेल्टा L इज़ प्रोपोर्शनल टू L डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया को हम रिप्लेस कर देंगे रेडियस के साथ, एंड देन रेडियस विल बी इन स्केयर फॉर्म। अगर हम अल्फ़ा ऑप्शन को देखें, अल्फ़ा ऑप्शन में L ऊपर और रेडियस नीचे, L की वैल्यू है स्टूडेंट 50 और डिवाइडेड बाय रेडियस की वैल्यू है 0.25 इसका स्केयर। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में जब हम शिफ्ट करेंगे दैट विल बी 50 और डिवाइडेड बाय 0.25 0.0625। इसको स्टूडेंट जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसके डेसिमल के ऊपर अगर हम शिफ्ट करेंगे, सो आंसर विल बी 100। बीटा ऑप्शन में आते हैं, बीटा ऑप्शन इसमें लेंथ स्टूडेंट गिवन है 50 एंड डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू 0.5 स्केयर, और इसको जब हम शिफ्ट करेंगे स्केयर के बाद तो ये 50 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.2 और ये 5। अब हम जब इसको फर्दर शिफ्ट करेंगे तो इसके डेसिमल को अगर हम एलिमिनेट करते हैं, सो दिस विल बी 50 20 और हम लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 25 को कैंसिल करेंगे दैट विल बी 2 और ये हो जाएगा 200। नेक्स्ट नंबर पर चार्ली ऑप्शन की तरफ हम आते हैं। चार्ली ऑप्शन दिस इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 0.1 स्केयर, और इसको जब हम शिफ्ट करेंगे 60 और डिवाइडेड बाय 0.01 नेक्स्ट स्टेप के अंदर 600 और डिवाइडेड बाय दैट इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा जी 1, सो 600। डेल्टा ऑप्शन 60 एंड डिवाइडेड बाय 1 का स्केयर, तो ये एज एट 60 आ जाएगा। अगर हम स्टूडेंट इन सारे ऑप्शन को आपस में कंपैरिजन करें, सो मैक्सिमम अलोंगेशन इज़ 600, मिनिमम इज़ 60 एंड देन 200
एंड 100, सो मिनिमम वैल्यू 60 पर है और मैक्सिमम वैल्यू 600 के ऊपर है, सो ऑप्शन इज़ दी चार्ली। नंबर 23 में आते हैं, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ वायर ए एंड बी। ए एंड बी की लेंथ जो है उसकी रेशियो गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1:2, और उसके बाद उसका डायमीटर रेशियो दिस वन है, और दे स्ट्रेच बाय अ सेम फोर्स, देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ। तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे अलॉन्गेशन के फार्मूले से, डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू, इसमें गिवन है जी एफ हम लिख लेते हैं, एल लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय डायमीटर, डायमीटर का स्क्वायर, और यंग मॉडुलस। अब हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट हैं। स्ट्रेच बाय अ सेम फोर्स, फोर्स कांस्टेंट है और मटेरियल भी कांस्टेंट है। उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं डेल्टा एल ओवर डेल्टा एल, इसकी रेशियो 2 और ये 1 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, और डायमीटर डायमीटर D2 ओवर D और ये 1 इसका एज इट स्क्वायर। अब हम इसमें L की वैल्यू स्टूडेंट गिवन है 1:2, तो इसको हमने लिख दिया 1 और ये 2। डायमीटर की रेशियो को अगर हम इन्वर्ट कर देंगे 2:1 है, तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर तो 1/4, 1/2, दैट विल बी 1/8, सो ऑप्शन इज़ दी 1:8। ऑप्शन इज़ दी डेल्टा, सॉरी ऑप्शन इज़ दी बीटा, ऑप्शन इज़ दी बीटा। MCQ नंबर 24, यंग मॉडुलस ऑफ द वायर इज़ वाई, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज़ ई। अब इसमें स्टूडेंट एक होती है एनर्जी स्टोर और एक होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के साथ मैंने बी लिख दिया, और दैट इज इक्वल टू 1/2, और ये होता है जी स्ट्रेस और इनटू ये स्ट्रेन। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को यहाँ पर ई का नाम दिया हुआ, तो हम इसको ई में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज इक्वल टू ई। और नेक्स्ट नंबर पर अगर मैं इसको यंग मॉडुलस की फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 1/2। अगर मैं स्ट्रेन से डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैंने डिवाइड कर दिया और साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर पर अगर हम स्ट्रेन को अगर सेपरेट करता हूँ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2, और ये यंग मॉडुलस और ये स्ट्रेन का स्क्वायर। अगर हम स्ट्रेन को स्टूडेंट सेपरेट करते हैं, स्ट्रेन को अगर हमने सेपरेट कर लिया और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और ये ई, और डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस एज ए होल का स्क्वायर रूट, सो ऑप्शन इज दी अल्फा। MCQ नंबर 25, इसमें आपको ये बताया गया है कि व्हाट स्ट्रेस वुड काज अ वायर टू इंक्रीज द लेंथ बाय दिस 1%। तो इसके लिए हम स्टूडेंट फार्मूला यूज़ करेंगे यंग मॉडुलस का, और इसमें यंग मॉडुलस आपको गिवन है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब इसमें यंग मॉडुलस गिवन है और स्ट्रेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस और ये स्ट्रेन, यंग मॉडुलस 12 × 10⁻10, और दिस इज इक्वल टू 0.01% डिवाइडेड बाय 100। अब इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम स्टूडेंट शिफ्ट कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम ये 1 लिखना चाहें तो नीचे इसकी वैल्यू और हम चेंज करनी पड़ेगी, 2 × 10⁻10। अगर हम इसको ऊपर 1 लिखते हैं तो दैट विल बी 2 0 और शिफ्ट हो जाएंगी, 1 2 3 और ये 4। अब हम इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये स्ट्रेस इज इक्वल टू 12 × 10⁻, ये 4 ऊपर जब शिफ्ट हो जाएगा 10⁻10 और ये माइनस और ये 4, और उसके बाद ये हो जाएगा जी 1 2 × 10⁻6। अगर हम इसमें देखते हैं 1.2 के अंदर है, तो ये 1.2 अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे, सो इसका ऑप्शन जो है एक इंक्रीज़ कर जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, सो ऑप्शन इज़ दी डेल्टा। MCQ नंबर 26, इसमें आपको बताया गया कि अ वायर इज स्टिफर इफ़ वाई इज़ लार्ज, यंग मॉडुलस लार्ज हो। डेफिनेट बात है, यंग मॉडुलस जिसका ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये है कि वो मटेरियल स्टिफ होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है, स्टिफ होता है। उसके बाद वायर इज स्टिफर स्मॉल, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। उसके बाद वायर इज स्ट्रॉन्गर, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज लार्ज, बिल्कुल
ठीक स्टेटमेंट है। वेयर इज़ लॉन्गर स्मॉल, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 1 and 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 3 करेक्ट है, 1 3 करेक्ट है, स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ओके 1 3, सो ऑप्शन इज़ दी बीटा। 27. Two identical wire of copper and steel are joined and force is applied on them so that the combined length increase 1 centimeter. इसमें स्टूडेंट आपको ये बताया जा रहा है कि इसमें दिस इज दी सपोर्ट, ये सपोर्ट है। अगर इसमें एक वायर है स्टील की एंड अदर वायर इज फॉर अदर मटेरियल, इसके साथ हमने वेट सस्पेंड किया। अगर मैं कहता हूँ दिस इज़ द स्टील एंड दिस इज़ द कॉपर, अब स्टील जो है इसका यंग मॉडुलस होता है ज़्यादा और कॉपर का यंग मॉडुलस कम होगा। जिसका स्टूडेंट यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा वो मटेरियल स्टिफ होगा, उसकी स्ट्रेन की वैल्यू लेस होगी, और जिसका यंग मॉडुलस कम होगा उसके अंदर स्ट्रेन की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन स्ट्रेस दोनों के ऊपर सेम होगी, स्ट्रेस की वैल्यू दोनों के ऊपर सेम होगी। अलोंगेशन उसके अंदर ज़्यादा होगी जो मटेरियल सॉफ्ट होगा, जिसका यंग मॉडुलस कम होगा। इसका मतलब ये होगा कि इक्वल स्ट्रेस एंड अनइक्वल स्ट्रेन, सो ऑप्शन विल बिकम, अल्फ़ा में है इक्वल एंड इक्वल, नो, इक्वल स्ट्रेस एंड अनइक्वल बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, अनइक्वल स्ट्रेस नहीं, उसके बाद इक्वल इक्वल नो, सो ऑप्शन इज़ दी बीटा। MCQ नंबर 28, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ये डिफरेंट मटेरियल का ग्राफ है। सबसे पहले आप ये देखें कि ये इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो इक्वल है परपेंडिकुलर, यानी स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू 1 ओवर यंग मॉडुलस। इसका स्टूडेंट मीनिंग ये होगा कि जिसका स्लोप कम है उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा है उसका यंग मॉडुलस लेस होगा। अब हम इसके ऑप्शन में आते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ पी इज़ मैक्सिमम, पी की इलास्टिसिटी मैक्सिमम, ये नहीं हो सकता क्योंकि ग्राफ रिवर्स है। इलास्टिसिटी ऑफ क्यू इज़ मैक्सिमम, क्यू की वैसे नहीं हो सकती। इलास्टिसिटी ऑफ आर इज़ मैक्सिमम, दिस इज द ट्रू ऑप्शन, सो ऑप्शन इज़ दी चार्ली। MCQ नंबर 29, A and B are two wire, radius A is twice of that of B, they are stretched by a same load, then stress on B will be। इसमें आपको गिवन है जी रेडियस ऑफ A is twice 4 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ B। अब उसके बाद स्ट्रेस हमने कैलकुलेट करनी है B के ऊपर। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको ये लिख सकते हैं फोर्स ओवर पाई आर स्केयर। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्केयर। अब हम स्टूडेंट इसकी रेशो अगर कैलकुलेट करते हैं, इसमें कैलकुलेट करने की कहेगी है स्ट्रेस ऑफ बी, तो हम स्ट्रेस ऑफ बी ऊपर लिख देंगे डिवाइडेड बाय स्ट्रेस ऑफ ए नीचे। अब हम रेशो ले रहे हैं आर के साथ, इसको इन्वर्ट कर देंगे रेडियस ऑफ ए ओवर रेडियस ऑफ बी एज ए होल का स्केयर। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम इसको सेपरेट कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट स्ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू, अब सिग्मा ऑफ ए, सिग्मा ए की वैल्यू दिस इज द सिग्मा ऑफ ए, ये सिग्मा ऑफ ए। अब हम रेडियस की वैल्यू पुट करते हैं। रेडियस ऑफ ए किस चीज़ के बराबर है? 2 टाइम ऑफ रेडियस ऑफ बी और डिवाइड बाय रेडियस ऑफ बी एज ए होल का स्केयर। अब हम जब 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा क्योंकि आर बी से कैंसिल, तो दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम ऑफ स्ट्रेस ऑफ ए एंड स्ट्रेस ऑफ बी। तो बी की स्ट्रेस ए से 4 टाइम ग्रेटर, सो ऑप्शन इज दी चार्ली। लास्ट MCQ में है कि आ केबल दैट सपोर्ट 800 न्यूटन कट इनटू 2 पीसेस। इसका मतलब है कि एक वायर है और वो वेट सस्पेंड वेट जो है बेयर कर सकती है, इसकी लेंथ L है और ये बेयर कर सकती है 800 न्यूटन का। अब इसमें बताया गया इसको हम कट कर देते हैं 2 पार्ट में, इसकी लेंथ जो है L/2। अब ये कितना बेयर करेगी? क्योंकि स्टूडेंट जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होती है कितने लिमिट तक वो बर्दाश्त कर सकती है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ या ब्रेकिंग फोर्स, ये प्रोपोर्शनल होती है एरिया के। अब क्योंकि उसकी लेंथ हमने हाफ किया, उसकी थिकनेस वैसी की वैसी है, तो इसका मतलब है एरिया उसका एज इट है, तो अब भी वो बेयर करेगी दैट इज इक्वल टू
100 न्यूटन का ही। सो ऑप्शन इज़ दी बीटा। तो ये थी स्टूडेंट हमारे आज के टॉपिक की डिस्कशन। इस एमसीक्यूज़ के अंदर आपको किसी जगह पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।